इग्नोर नहीं किया? एक सवाल ही नहीं उठता है। मैं जब तक जिंदा हूँ कोई वीसी और कोई रजिस्ट्रार इग्नोर करके चल जाए। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं। आपने तो तू तराक कर दिया। तो कहाँ है नाना, कहाँ है? धवल यादव तब तक नहीं रुकता है जब तक उसको पूर्णाहुति नहीं कर देता है। बदतमीजी करेगा, बदमाशी करेगा विश्वविद्यालय के साथ, उसको पनिश नहीं होगा। हम गुस्सा में रहते ही नहीं हैं। चोरों के लिए आक्रमण करना कोई गुस्सा का सवाल नहीं है। किसी के जागीर है कि आया विश्वविद्यालय बाबर के तरह, औरंगजेब के तरह लूट के चल गया। हम लोग देखते रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ बातचीत करने के लिए है, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं, लेकिन बीते दिन से इनकी एक वीडियो इंटरनेट पर काफ़ी तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल आपको बता दें तो सीनेट की बैठक चल रही थी, उस दौरान उन्होंने एनके झा को तू तराक करते हुए नवाज दिया। उसके बाद इनकी वीडियो जो है किसी के द्वारा कैप्चर कर ली गई और अब वो इंटरनेट पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। इन्हीं से जान लेते हैं क्या हुआ था कल, पूरा वाकया बता। कहाँ कुछ हुआ तो नहीं था। ये सीनेट की बैठक हो रही थी। सीनेट के बैठक से पहले रजिस्ट्रार ने केस किया वीसी पर कि मेरी हत्या कराना चाहते हैं। वो अपने आदमियों को हमारे घर पर भेजे थे। फिर वीसी ने भी कुछ पलटवार किया, फिर इन्होंने पलटवार किया रजिस्ट्रार ने, फिर वीसी ने कुछ कहा। सदन चल रहा था तो मैंने पूछा कि मैं व्यवस्था के प्रश्न पर हूँ, आप सदन चलाइएगा, लेकिन पहले यह बताइए कि आपने जो ये कौन किसको हत्या कर रहा है इसकी जानकारी सदन को हो जानी चाहिए। इससे पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का मर्यादा कम हुआ है। अगर आप लोगों में कहीं इस तरह की कोई बात थी तो महामहिम के यहाँ आपको जाना चाहिए था। आप अखबार के फ्रंट पेज पर छप रहे हैं और विश्वविद्यालय की बैठक हो रही है सीनेट के, तो बताइए, उसके बाद सदन चलाइए। रजिस्ट्रार चाहते थे कि हम इसको इग्नोर कर जाएं, लेकिन आपने इग्नोर नहीं किया। एक सवाल ही नहीं उठता है। मैं जब तक जिंदा हूँ कोई वीसी और कोई रजिस्ट्रार इग्नोर करके चल जाए और उसकी ये हैसियत है कि हमारा विश्वविद्यालय में रह जाए। जो जनता के सवालात हैं और जो विश्वविद्यालय का मर्यादा है उसको अक्षुण्ण रखने के लिए किसी सीमा तक जाया जा सकता है। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं। आपने तो तू तराक कर दिया। तो कहाँ है नाना, कहाँ है? वो क्या है? तू तराकू है क्या? 10 साल हमसे जूनियर है तो क्या है? तो क्या कहे नहीं कहेंगे? और बदतमीजी करेगा जब हम आग्रह कर रहे हैं कुलपति से, तो वो माइक धर के वहाँ खड़ा क्या है? इतना ही पर अंत हुआ, ये कम बात है। नहीं तो आगे भी बात बढ़ती। निश्चित रूप से हम धवल यादव तब तक नहीं रुकता है जब तक उसको पूर्णाहुति नहीं कर देता है। आपने तो खुलेआम कह दिया कि पीट देंगे। क्या है? खाली जानवर के पीटने कलिया का बना है? बदतमीजी करेगा, बदमाशी करेगा विश्वविद्यालय के साथ, उसको पनिश नहीं होगा? होगा। इसलिए आप कल गुस्से में तमतमा जाते हैं, गुस्से से लाल हो जाते हैं। हम गुस्सा में रहते ही नहीं हैं। चोरों के लिए आक्रमण करना कोई गुस्सा का सवाल नहीं है। ये जो चोर हैं विश्वविद्यालयों को चोरी का अड्डा बनाए हुए, घूसखोरी का, और जो अफिलिएटेड कॉलेजों से जो पैसा लेना चाहते हैं उसके अफिलिएशन पर, उसके एक्सटेंशन पर, उसके गवर्निंग बॉडी पर एक पैसा देना नहीं और उससे रोज़ माल चूसना, उसका विरोध नहीं करेंगे। हम उसका जनप्रतिनिधि हैं। तो आज अखबार में, हिंदुस्तान में छपे हैं कि करोड़ों करोड़ रुपया के पुस्तक खरीदे गए हैं जो सिलेबस के नहीं हैं, जो बच्चों के पढ़ने लायक नहीं हैं। जो 300 रुपया का किताब है, मूल्य है, उसको 3300 और 3600 रुपया में खरीदा गया है। ये सवाल नहीं उठेंगे? अखंड राज है, किसी के जागीर है कि आया विश्वविद्यालय बाबर के तरह, औरंगजेब के तरह लूट के चल गया। हम लोग देखते रहेंगे। विश्वविद्यालयों के गरिमा के लिए, शिक्षकों के गरिमा के लिए, स्कूलों और कॉलेजों के गरिमा के लिए किसी सीमा तक जा सकता है, कोई बैरियर नहीं है। लेकिन अब अलग अलग जगहों पे ये बातें भी चल रही है कि आपने अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया एनके झा के लिए। अरे इसमें अमर्यादित डर नहीं लगता? कह रहा, किससे डर लगेगा? चोर और इजोर, चोरे चोर हल्ला कर रहा है। इन चोरों को रहने नहीं देंगे। अगर अपने आदत में सुधार नहीं किया तो ये चोर नहीं रहेगा। 300 रुपया के किताब खरीदिएगा 3300 रुपया में, आज के हिंदुस्तान में छपा है, आप जाके देख लो। ये चलने वाला नहीं है। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय या किसी विश्वविद्यालय में
ये लुटेरा के तरह लोग आते हैं, रजिस्ट्रार और वीसी, और लूट के चले जाते हैं। विश्वविद्यालय खाली के खाली रहता है। अच्छा नवल जी, जैसे आप इस वाले मुद्दे पर चिल्ला कर बोल रहे हैं ना, विपक्ष वैसे ही वक्फ बोर्ड बिल वाले पर मुद्दे पर चिल्ला बोल रहे तो उनका विपक्ष के काम क्या है? हैं। चिल्लाना। हाँ, तो क्या काम है? बोलेंगे नहीं। ये लोकतंत्र में जिसको आप चिल्लाना कहते हैं उसको प्रतिवाद कहते हैं हम लोग। जिसको वाणी में ताकत नहीं है वो क्या बोलेगा? जिसके वाणी में ताकत है उस चिल्लाएगा। लोकतंत्र इसी से चलता है। ये सहमति और असहमति के बीच में ही चलता है, जिसका नाम लोकतंत्र है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार से कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो नाराज हैं। चुनावी साल में आप लोगों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। एनडीए है आप लोग। काहे ला नाराज रहेगा? और नीतीश कुमार के हम स्पोक्समैन हैं कि चिराग पासवान के स्पोक्समैन है? जाके पूछिए ना उन लोगों से। हमारा पार्टी से भाजपा से ना, आप भाजपा के बारे में पूछिएगा। एंड भाजपा को इसका कोई खामियाजा भुगतना पड़, गठबंधन के तौर पर। भारतीय जनता पार्टी ने कोई गलत काम नहीं। दुनिया में सारे एक्टों का संशोधन हुआ है। वक्फ बिल का भी संशोधन हुआ है। ऐसा थोड़े वक्फ बोर्ड में पहले संशोधन नहीं हुआ था? कई संशोधन हुए हैं। भारत के संविधान में संशोधन नहीं हुआ है, कई संशोधन हुए हैं। तो ये वक्फ बोर्ड क्या है? सब में संशोधन होता है, समय और परिस्थिति के साथ परिवर्तन होता है। परिवर्तन हुआ है। दिक्कत क्या है सो न जानना चाहते हैं। इसी को लेकर के विपक्ष कह रही है ना कि बीजेपी जो है जदयू की पिछलग्गू बनी हुई है। अरे और अभी ये जो विपक्ष हल्ला कर रहे हैं, तो जिस दिन लालू जी के समर्थन से सरकार कांग्रेस चल रही थी, उस दिन वक्फ बिल में अमेंडमेंट हुआ था कि नहीं? तो अमेंडमेंट एक सतत प्रक्रिया है। किसी के बोले हर आदमी अपने पार्टी का काम करता है, बोल रहे हैं, लेकिन जो रूलिंग पार्टी है वो जनता के आधार पर जनता के लिए वो काम करती है, अमेंडमेंट करती है। अमेंडमेंट किया है। ये तो नवल किशोर यादव थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। लेकिन देखिए जिस तरीके से कल सीनेट की बैठक में चिल्ला कर ये बोल रहे थे, खुली चुनौतियां भी दे रहे थे, वैसे ही वक्फ बोर्ड बिल अमेंडमेंट को लेकर के जो विपक्ष है वो भी खूब हो हंगामा कर रहा है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी बबलू के साथ मैं राजनंदिनी, देशवा न्यूज़ पटना।